गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एक बार फिर से माँ कोचिंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। हम आपके लिए पटवार परीक्षा 2021 का जो मॉडल पेपर की जो टेस्ट सीरीज चल रही थी उसका आज हमारा तीसरा मॉडल पेपर है। और आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, कमेंट्स करना और अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंचाना, जिससे कि इसका लाभ सभी ले सकें। तो आज अपना पहला जो क्वेश्चन है, बैंगनी रंग के प्रकाश की अंतर्दैर्घ्य लगभग होती है 10 से 11 पीएम, 380 से 420 नैनोमीटर, 390 से 455 नैनोमीटर, 230 से 310 पीएम। तो इसका आपका जो सही आंसर है वो है बी 380 से 420 नैनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मक्खन का उदाहरण है निलंबन, कोलाइड गोल, पायस और मिश्रण। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है पायस। निम्न में किस लवण में क्रिस्टलन जल के 10 अणु नहीं होते हैं? ग्लोबेर सोल्ट, वॉशिंग सोडा, बोरेक्स, एप्सम सोल्ट। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वर्ष 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जोनाथन डंकन, सर विलियम मुइर, मदन मोहन मालवीय। तो इसका आपका सही आंसर है सर विलियम मुइर के द्वारा। और जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय था उसका जो नक्शा जो तैयार करने वाले थे वो थे विलियम एमर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली महिला मुख्यमंत्री वर्ष 1963 में नियुक्त की गई, उन्होंने किस भारतीय राज्य का नेतृत्व किया था? उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, असम। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है यूपी। सुचेता कृपलानी भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी जो वर्ष 1963 से 1977 तक यूपी की मुख्यमंत्री रही। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वर्ष 1937 से 1950 तक यूपी को किस नाम से जाना जाता था? किस नाम से जाना जाता था? उत्तर संयुक्त प्रांत, उत्तर प्रांत, रामकृष्ण प्रदेश। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका बी संयुक्त प्रांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्ष 1930 में सीवी रमन ने के लिए नोबेल पुरस्कार दिया था? और सीवी रमन को साहित्य के अंदर, शांति के अंदर, भौतिक शास्त्र, अर्थशास्त्र। आपका इसका जो सही आंसर है वो है सी भौतिक शास्त्र के अंदर। तो जो सीवी रमन थे उनको यह जो नोबेल पुरस्कार दिया गया था वो दिया था उनके एक रमन प्रभाव जो इफेक्ट था उसकी एवज में इनको दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विक्रम सेठ द्वारा लिखी गई कौन सी किताब एक कविता के रूप में 10 नीति कथाओं का संग्रह है? एन इक्वल म्यूजिक, बिस्टली टेल्स, द रिवर्स अर्थ, समर रेक्विम। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका बी बोस्टली टेल्स। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त समूह प्रणाली की खोज किसने की थी? फ्रेडरिक स्ट्रोमेयर, कार्ल्स विलियम शिले, विलियम मोरडेक, कार्ल लैंडस्टीनर। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका डी कार्ल लैंडस्टीनर। मनुष्य में रुधिर वर्ग की जो खोज सर्वप्रथम कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा की गई थी जो 1902 में की गई थी। और उन्होंने ए वर्ग, बी वर्ग, ए बी वर्ग, ओ वर्ग, ये 4 रुधिर वर्ग इन्होंने बताए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तमिलनाडु और श्रीलंका के मन्नार जिले के बीच मौजूद जल संधि को क्या कहा जाता है? मलका जल डमरू मध्य, पाकिस्तान जल डमरू मध्य, सुंडा जल डमरू मध्य और मलिकू कंदू। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है बी पाकिस्तान जल डमरू मध्य। तो इसके अंदर आपका मलका जो जल डमरू मध्य है वो मलेशिया के अंदर है तथा सुमित्रा द्वीप इंडोनेशिया के मध्य के लिए जल संधि के बीच है। सुंडा जो है वो है सुंडा जल डमरू मध्य है जो इंडोनेशिया में जावा और सुमित्रा द्वीप के मध्य रेखा है। आगे का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर बहरीन की राजधानी है? अंकारा, दोहा, मनामा और बेरूत। तो
तो इसका जो सही आंसर है वो है सी, मनामा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका है, पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी सुषमा स्वराज, मीरा कुमार, प्रतिभा पाटिल, सुमित्रा महाजन। तो इसका आपका जो सही आंसर है वो है बी, मीरा कुमार। मीरा कुमार पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष 2009 से 2014 तक रही और वर्ष 2017 के संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार थी। और अन्य सुमित्रा महाजन जो है दूसरी महिला लोकसभा अध्यक्ष मानी जाती है, जो 2014 से 2019 तक रही है। और प्रतिभा पाटिल जो है वो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी। वह भारत की 12वीं राष्ट्रपति मानी जाती है, जिसका कार्यकाल 2007 से 2012 तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्वतंत्रता संग्राम 1857 का सिपाही विद्रोह किस शहर में हुआ था? तो झांसी, हैदराबाद, दिल्ली, मेरठ। तो इसका जो सही आंसर है वो है मेरठ। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरठ यानी 10 मई 1857 को हुए सैनिक विद्रोह का प्रारंभ जो हुआ मेरठ से माना जाता है और इस मेरठ को भारत का प्रथम स्वाधीनता संग्राम भी कहा जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले हिंदी भाषा के अखबार का नाम बताइए जिसने पहली बार 30 मई 1826 को प्रकाशित किया गया था? दैनिक भास्कर, उदंड मार्तंड, पत्रिका देशबंधु। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है बी, उदंड मार्तंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी गेहूं की उच्च पैदावार देने वाली बीज किस्म है जिसका भारत की हरित क्रांति में योगदान रहा है? इंदिरा सोना, लरमा रोजो और इजाई तेज अंकुर। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है बी, लरमा रोजो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 1948 में भारतीय संविधान के प्रारंभिक मसौदे को किसने तैयार किया था? व्योवर, राम मनोहर सिन्हा, नंदलाल बोस, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, बेंडेल नरसिंह राव। जो फरवरी 1948 में भारतीय संविधान के प्रारंभिक मसौदे को बेंडेल नरसिंह राव के द्वारा तैयार किया गया था। और जो भीमराव जो अम्बेडकर थे वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, लावणी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, लावणी किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, सिक्किम, तमिलनाडु। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है आपका बी। 1773 से 1785 ईस्वी तक वस्तुतः भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड वाटसन और विलियम जॉर्ज वॉकर। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है लॉर्ड हेस्टिंग ए। स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? कैलाश नाथ काटजू, वीके कृष्णन मेनन और बलदेव सिंह यशवंतराय चानन। तो आपका इसका सही आंसर है वो है सी, बलदेव सिंह। और वीके कृष्ण मेनन जो थे वो शिक्षा मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री थे, स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो प्रतिमा है, स्टेचू ऑफ यूनिटी, किस नदी पर स्थित एक द्वीप पर है? नर्मदा, साबरमती, ताप्ती और माही। आपका इसका जो सही आंसर है वो है ए, नर्मदा नदी के ऊपर। यह जो स्टेचू ऑफ यूनिटी है वो 182 मीटर की है और इसके जो वास्तुकार हैं वो है राम सुतार हैं। और जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है उन्होंने लगभग 542 रियासतों का एकीकरण किया था और वे भारत के प्रथम गृह मंत्री तथा भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री माने जाते हैं और उनको लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्प के किस भाग में पराग का उत्पादन होता है? पराग अंडाशय, बीजांड, परागकोश और पुष्प योनि। आपका इसका सही आंसर है सी, परागकोश। कौन सी जीवाणु अंडाशय या गोलाकार होता है? एशेचुरिया कोलाई, कोकस, बेसिलस, वी ब्रोवियो। तो आपका इसका जो सही आंसर है बी, कोकस। द्रव्यों का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? एनीमोमीटर, बेवामीटर, यूडियोमीटर और पिक्मोनोमीटर। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है डी, वो है आपका पिक्नोमीटर। एनीमोमीटर जो मापा जाता है वायु की शक्ति को और गति को मापने का यंत्र है। और बेवामीटर जो है मिट्टी के यांत्रिक गुणों को मापा जाता है। और यूडियोमीटर जो है इसका उपयोग जो है रासायनिक प्रतिक्रिया के दौरान गैसों की मात्रा
में परिवर्तन को मापने के लिए उपयोग में लिया जाता है। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पौराणिक कथा के अनुसार किस देवता ने दशाश्वमेध घाट पर किए जाने वाले दशाश्वमेध यज्ञ के दौरान 10 घोड़ों की बलि दी थी? भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा, भगवान शिव और देवी काली। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है बी, भगवान ब्रह्मा। भारत में बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है? अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र, परमवीर चक्र। तो इसमें से आपका जो सही आंसर है वो है परमवीर चक्र। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई मैसेज फ्रॉम इंडिया द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है, किसके द्वारा लिखी गई? मुल्क राज आनंद, एडवर्ड मॉर्गन फास्टर, विद्यासागर सूरज प्रसाद नॉयपाल और इस्माइल मर्चेंट। आपका इसका जो सही आंसर है वो है डी, इस्माइल मर्चेंट। विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? 22 अप्रैल, 8 मई, 11 जून और 5 जून को। तो इसका आपका जो सही आंसर है वो है आपका 5 जून को। और वर्ष 2019 की जो इसकी जो थीम है वो है वायु प्रदूषण। जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था? रोजर बेकन, सर फ्रैंक विल्टन, जेम्स वाट, लुइस एडिसन, वाटरमैन। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है बी, सर फ्रैंक विल्टन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा तय करती है? तो मैकमोहन रेखा, रेड क्लिफ रेखा, मेडिसिन लाइन रेखा और हुरंड रेखा। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है रेड क्लिफ रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, और इसके अतिरिक्त भारत और चीन के बीच जो रेखा है वो है आपकी मेडिसन लाइन रेखा मानी जाती है। और अमेरिका और कनाडा के अंदर जो लाइन है वो है डूरंड रेखा मानी जाती है। और अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जो सीमा निर्धारित करती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हाँ सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, शिवाजी के छोटे बेटे का क्या नाम था जो तीसरे छत्रपति थे? राजाराम, संभाजी, शाहू और बाजीराव। आपका इसका जो सही आंसर है वो है आपका ए, राजाराम। शिवाजी के सबसे छोटे बेटे का नाम राजाराम था, जो वर्ष 1670 से 1700 तक था, जो अपने सौतेले भाई संभाजी की मृत्यु के बाद वर्ष 1689 में मराठा साम्राज्य के तीसरे छत्रपति माने जाते हैं। राजाराम अपनी दूसरी राजधानी सतारा यानी महाराष्ट्र को बनाया तथा वर्ष 1700 में मुगलों से संघर्ष के दौरान उसकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जोधपुर में राठौड़ वंश की स्थापना निम्नलिखित में से किस शासक ने की थी? बप्पा रावल, राव जोधा, राव सिंह और राव लाखा। आपका इसका जो सही आंसर है वो है सी, राव सिंह के द्वारा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओडिशा से प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य है, पुलिकली, राउत नाच, डोलुकुनिता और घुमरा। आपका इसका जो सही आंसर है वो है डी, घुमरा। भारत अपने नारियल के वार्षिक उत्पादन में और इंडोनेशिया के बाद तीसरे स्थान पर है, माडागास्कर, म्यांमार, मलेशिया और फिलीपींस। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है डी, फिलीपींस। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें महिलाएं कितनी थी? 30, 20, 15 और 25। आपका इसका जो सही आंसर है वो है 15 महिलाएं। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें 15 महिलाएं थी। और संविधान सभा के 299 सदस्यों में से 12 सदस्य ब्रिटिश राज्यों से तथा 70 सदस्य देशी राज्यों से नामांकित किए गए थे। काकोरी रेलगाड़ी लूटपाट की कल्पना राम प्रसाद बिस्मिल्ला और ने की थी? खुदीराम बोस, शिवराम राजगुरु, अशफाकुल्लाह खां और यतीन्द्र नाथ दास। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका सी, अशफाकुल्लाह खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हवामहल 1799 ईस्वी में हवामहल 1799 ईस्वी में महाराजा द्वारा बनाया गया था। पृथ्वीराज चौहान, राय बुटर भट्टी, सवाई प्रताप सिंह और रानी पद्मावती। आपका इसका जो सही आंसर है वो है सी, सवाई प्रताप सिंह। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस किस देश के प्रधानमंत्री थे? स्पेन, ब्राजील, पुर्तगाल और मेक्सिको। आपका इसका जो सही आंसर है वो है पुर्तगाल। वर्ष 2022 के एशियाई खेल की मेजबानी किसके द्वारा की जा रही है? वो ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, चीन, मलेशिया। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है चीन, यानी एशियाई खेल की मेजबानी करने वाले हैं जो है 2022 के अंदर वो है चीन। 19वां एशियाई जो खेल हुआ था वो चीन के
हांगजोई शहर में 10 सितंबर से 25 सितंबर तक आयोजित किया गया था और यह चीन का तीसरा शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 38, मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है? यकृत, अग्नाशय, तिल्ली और पित्ताशय। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है अग्नाशय। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका है जोधपुर के राठौड़ वंश की स्थापना निम्न में से किस शासक ने की थी? राव बप्पा रावल, राजा जोधा, राव सिंह, राव लाका। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है सी, वो है राव सिंह के द्वारा। निम्नलिखित में से बेंगू किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे? अकबर खान, शक्तिकांत ठाकुर, शक्तिदान ठाकुर, राम नारायण चौधरी, ताराचंद। आपका इसका जो सही आंसर है वो है सी, राम नारायण चौधरी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान का ऐतिहासिक जौहर किस किले में हुआ था? राजस्थान का ऐतिहासिक जौहर किस किले में माना जाता है? वो है तारागढ़, रणथंभौर, चित्तौड़गढ़ और वो कुंभलगढ़। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है चित्तौड़गढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 1932 में हरिजन सेवक संघ की राजपूताना शाखा का कार्यभार किसने संभाला था? मथुरादास माथुर, जमनालाल बजाज, राम नारायण चौधरी, अर्जुनलाल सेठी। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है राम नारायण चौधरी के द्वारा। राजस्थान में हरिजन सेवा संघ का कार्यभार राजपूताना शाखा के प्रमुख राम नारायण चौधरी को सौंपा गया था और हरिजन सेवा संघ की स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा 1932 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है अकबर की सेना में निम्नलिखित में से कौन सा राजपूत राजा सेनापति था? मान सिंह, जय सिंह, भादव सिंह, जगत सिंह। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है ए, मान सिंह के। चित्तौड़गढ़ के किले में पर्यटकों आकर्षण का जो केंद्र है वो रंगबावड़ी, श्रीनाथ जी का मंदिर, भैरवपोल और विजय स्तंभ। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है डी, विजय स्तंभ। ये ये विजय स्तंभ जो है ये जो विजय स्तंभ है वो 9 खंडों में विभाजित है। आप नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के दौरान जोधपुर लीजियन के सैनिकों ने किस अंग्रेज बस्ती पर धावा बोला था? माउंट आबू, कोटा, नसीराबाद, बांसवाड़ा। आपका इसका सही आंसर है नसीराबाद। राज्य के किस भाग में सर्वाधिक वनस्पति पाई जाती है? पश्चिमी भाग, पूर्वी भाग, उत्तरी भाग, दक्षिणी पूर्वी भाग। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है डी, दक्षिणी पूर्वी भाग। राजस्थान में पाताल और पीतल की रचना किसने की थी? कन्हैयालाल सेठिया, राम सिंह, विजयनाथ देथा और सुंदरदास। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है कन्हैयालाल सेठिया के द्वारा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में दुलारी योजना का संबंध किससे है? किशोरी बालिकाओं की शादी की सहायता करना, किशोरी बालिकाओं को जीवन कौशल शिक्षा प्रदान करने से, किशोरी बालिकाओं को रोजगार प्रदान करना, मुफ्त शिक्षा देना। आपका इसका जो सही आंसर है वो है बी, किशोरी बालिकाओं को जीवन कौशल शिक्षा प्रदान करना। देश की सबसे कम क्षेत्रफल की बाघ परियोजना जिसमें बाघ बगैर, नीलगाय, चित्तल, रीछ, जरग, चिकारा आदि पाए जाते हैं? सरिस्का अभ्यारण्य, कुंभलगढ़ अभ्यारण्य, रणथंभौर अभ्यारण्य, नाहरगढ़ अभ्यारण्य। आपका इसका जो सही आंसर है वो है डी, नाहरगढ़ अभ्यारण्य, जयपुर। राजस्थान के किस क्षेत्र में विंध्याचल पर्वत का विस्तार है? दक्षिणी पश्चिमी, दक्षिणी पूर्व, उत्तर पूर्व, दक्षिणी। आपका इसका जो सही आंसर है वो है बी, दक्षिणी पूर्व। अरावली श्रेणी की दूसरी सर्वाधिक ऊंची चोटी का नाम बताइए? नाग पहाड़, अचलगढ़, शेर, कुंभलगढ़। आपका इसका जो सही आंसर है वो है शेर सिरोही। राजस्थान के एक शहर में पीले पत्थर की खान, इस पत्थर को भी इसी शहर के नाम से जाना जाता है। यह शहर कौन सा है? मकराना, कोटा, जैसलमेर और जोधपुर। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है डी, जोधपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है राजस्थान में विस्तृत रूप से पाया जाने वाला खनिज है? अभ्रक, मैग्नीज, क्रोमाइट, बॉक्साइट। आपका इसका जो सही आंसर है वो है सी, अभ्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। सहायक नदियां और नदी वाकल, लूणी, वर, परवन, माही, जवाई, साबरमती, सोम और काली सिंध। तो आपका इसमें वाकल जो है वो है साबरमती, उसके बाद में परवन जो है काली सिंध, उसके बाद में जवाई जो है वो है लूणी नदी, सोम जो है आपकी माही नदी। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कागज राष्ट्रीय संस्थान का सर्वप्रथम उद्योग है?
आमेर, सांगानेर, कठपुतली, मैथुन। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है सांगानेर, जयपुर। बनास नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है? गांधी सागर बांध, मेजा बांध, बिसलपुर बांध और मोरेला बांध। आपका इसका जो सही आंसर है वो है आपका बिसलपुर बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, थार मरुस्थल का विस्तार किन राज्यों तक है? राजस्थान, राजस्थान पंजाब, एमपी, राजस्थान पंजाब, राजस्थान पंजाब, गुजरात, हरियाणा। आपका इसका जो सही आंसर है वो है डी, राजस्थान पंजाब गुजरात हरियाणा। ऊंट अपने कुबड़ का उपयोग किस काम के लिए करता है? जल के संग्रह के लिए, वसा के संग्रह के लिए, मरुभूमि की बालू में चलते समय शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए, तापमान के नियमन के लिए। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है वसा के संग्रह के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पद्म भूषण जगजीत सिंह का संबंध राजस्थान के किस जिले से? श्रीगंगानगर, बाड़मेर, जैसलमेर, चूरू। आपका इसका जो सही आंसर है वो है श्रीगंगानगर। राजस्थान के निवासियों की सभ्य वेशभूषा है पगड़ी, दुपट्टा, अंगरखिया और उपयुक्त सभी। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है उपयुक्त सभी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैसर्गिक का विलोम है सात्विक, कल्पित, कृत्रिम, जटिल। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है आपका नैसर्गिक का कृत्रिम। तथा सात्विक का जो विलोम होता है वो होता है तामसिक, और कल्पित का जो विलोम होता है वो होता है वास्तविक, और जटिल का जो होता है वो सरल। उद्घाटन शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद क्या है? उद प्लस घाटन, उद प्लस घटन, उत प्लस घाटन, उत प्लस घाटन। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है सी, उत प्लस घाटन, उत प्लस घाटन, व्यंजन संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकाएक में कौन सा समास है? कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, अव्ययभाव समास, द्वंद्व समास। आपका इसका जो सही आंसर है वो है आपका अव्ययभाव समास, सी। यमुना का पर्यायवाची ए कालिंदी, अर्कजा और सूर्य तनैया, ये सभी। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है डी, ये सभी। कलेजे पर सांप लौटाना मुहावरे का अर्थ है दुखी होना, ईर्ष्या से जल उठना, दुश्मनी निकालना, दीनता प्रकट करना। आपका इसका जो सही आंसर है वो है बी, ईर्ष्या से जल उठना। सही शब्द छांटिए, अनिष्ट, अनिष्ट, अनिष्ट और अनिष्ट। आपका इसका जो सही आंसर है वो है बी, अनिष्ट। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य बताइए। तुलसी की कविता में माधुर्यता है, तुलसी की कविता माधुर्य गुण प्रधान है, तुलसी की कविता में मधुरतापन है, तुलसी की कविता मधुराई से पूर्ण है। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है ए, तुलसी की कविता माधुर्यता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पराक्रम में कौन सा उपसर्ग है? पर, पर, पर और परा। आपका इसका जो सही आंसर है वो है बी, परा उपसर्ग है। बुलावा में कौन सा प्रत्यय है? वा, आ, आवा, अवा और आवा। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है सी, आवा। जिसकी चिंता न हो उसे क्या बोलते हैं? अचिंतन, अच्युत्य, आक्रांता, अचिंत्य। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है बी, अचिंत्य। विमुक्त करना या छूट देने के लिए उपयुक्त शब्द है वो है आपका एक्सपेंट। अब आते हैं आपके कंप्यूटर के जो प्रश्न है वो, और कंप्यूटर का जो पहला प्रश्न है वो आपका है, निम्नलिखित में से चार्ट का कौन सा प्रकार स्कैटर चार्ट जैसा प्रतीत होता है परंतु स्कैटर चार्ट के विपरीत 2 की बजाय 3 मानों यानी वैल्यू की तुलना करता है? बबल चार्ट, पाई चार्ट, एरिया चार्ट और रेडार चार्ट। आपका इसका जो सही आंसर है वो है बी, बबल चार्ट। निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन MS एक्सेल से संबंधित नहीं है? मैक्स, सम, एवरेज और मिनी। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीरीज को भरने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सीरीज प्रकार वैध नहीं है? ऑटोफिल, ग्रोथ, लीनियर और टाइम्स। आपका इसका जो सही आंसर है वो है डी, टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस गणितीय एक्सप्रेशन x² + y² + z² को लिखने के लिए निम्नलिखित में से किस विशेषता का उपयोग किया जाना चाहिए? सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, पैराग्राफ स्पेसिंग, ड्रॉप कैप। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है ए, सुपरस्क्रिप्ट। MS वर्ड में फॉन्ट के आकार को कम करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी, कंट्रोल प्लस रिटर्न, कंट्रोल प्लस कोष्टक और कंट्रोल प्लस इक्वल। तो आपका इसका सही आंसर है वो है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्कशीट संख्याओं के बढ़ते हुए क्रम में एक वर्कशीट से अगली वर्कशीट पर जाने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है? शॉर्टकट की का आपका जो फर्स्ट है कंट्रोल प्लस पेज डाउन, कंट्रोल प्लस F9, कंट्रोल प्लस पेज अप और कंट्रोल प्लस
F10। तो आपका इसका सही आंसर है वो है ए, कंट्रोल प्लस पेज डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्कबुक में एक नई वर्कशीट शामिल करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? शिफ्ट प्लस F9, शिफ्ट प्लस F10 और शिफ्ट प्लस F12 और F शिफ्ट प्लस F11। तो आपका इसका सही आंसर है वो है सी, शिफ्ट प्लस F11। डॉक्यूमेंट बनाने, उन्हें एडिट और प्रिंट करने के लिए कंप्यूटर का उपयोग करने की प्रक्रिया को आमतौर पर क्या कहते हैं? वर्क आर्ट, वर्क प्रोसेसिंग, वर्ड फॉर्मेटिंग, वर्ड डेफिनेशन। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है बी, वर्ड प्रोसेसिंग। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड में निम्न में से कौन सा विकल्प फाइंड, रिप्लेस यानी ढूंढना और प्रतिस्थापित करने के लिए इस्तेमाल नहीं होता है? केवल पूर्ण शब्दों को ढूंढना, केस मिलान करना यानी मैच केस, दस्तावेज को तारीख से ढूंढना, उपसर्ग मिलान करना, मैच फिक्सिंग। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है सी, दस्तावेजों को तारीखों से ढूंढना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइल प्रबंधन में फाइल डेटा को स्थायी रूप से प्रिंट दस्तावेज के रूप में फिर से उत्पन्न करने को क्या कहा जाता है? सॉफ्ट कॉपी, डॉक्यूमेंट बैकअप, हार्ड कॉपी और ब्लूप्रिंट। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है सी, हार्ड कॉपी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो कंप्यूटर से जुड़ी विशेष प्रकार की डिवाइस को ऑपरेट या कंट्रोल करता है उसे क्या कहते हैं? डिवाइस ड्राइवर, इंटरप्ट और माइक्रो कंट्रोलर ट्रैप। आपका इसका जो सही आंसर है वो है बी, डिवाइस ड्राइवर। इमेज चित्रित करने और ग्राफिक तथा एनिमेशन बनाने के लिए उपयोग होने वाली कंप्यूटर डिवाइस को किस नाम से जाना जाता है? स्कैनर, ग्राफिक्स टैबलेट, कॉपियर और PDF। आपका इसका जो सही आंसर है वो है बी, ग्राफिक्स टैबलेट। इस एक्सप्रेशन इक्वल मोड 558,10 का परिणाम क्या होता है? 8, 55.8, 1 और 588। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है 8। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विंडोज़ का कौन सा कंपोजिट हार्ड डिस्क से गलती से डिलीट की गई फाइलों या फोल्डरों के लिए सुरक्षित जाल का काम करता है? माई डॉक्यूमेंट्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, टास्क बार, रिसाइकिल बिन। आपका इसका जो सही आंसर है वो है रिसाइकिल बिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CPU में अंकगणित तथा तर्क के मध्यवर्ती परिणाम स्टोर करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? एक्यूमुलेटर्स, बफर्स, वर्चुअल मेमोरीज, सेकेंडरी स्टोरेज। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है एक्यूमुलेटर्स। तो ये आज का हमारा जो मॉडल पेपर जो शुरू किया था वो आज पूरा होता है। इसमें हमने आपके लिए मेंटल एबिलिटी के और जो मैथ्स के जो क्वेश्चन हैं वो हमने आपको नहीं बताए हैं। इसके लिए हम अलग से आपका एक वीडियो ला रहे हैं, अलग से इसके वीडियो ला कर आपको बताएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, शेयर करना, कमेंट्स करना और अधिक से अधिक बच्चों तक पहुँचाना, जिससे कि इसका लाभ सभी को मिल सके। ओके, धन्यवाद।